सत्ता में अब बात नए साल के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण भारत यात्रा की। 2 दिनों में 3 राज्यों की पीएम मोदी की यह यात्रा राजनीतिक रूप से काफी अहम है, खासकर तब जब दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर भारत के तीनों राज्यों में जीती और दक्षिण भारत में हार गई। पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में हार के बाद इस तरीके का प्रचार किया गया कि दक्षिण भारत ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में 2024 के दूसरे ही दिन पीएम मोदी का दक्षिण भारत की यात्रा पर जाना एक अहम राजनीतिक संदेश हो सकता है। इसे आप उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश को नाकाम करने वाला कदम भी कह सकते हैं। इसलिए इस यात्रा पर हमने आपके लिए मोदी सेतु वाली सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है, जिससे आप पीएम मोदी और बीजेपी की दक्षिण भारत वाली राजनीति समझ पाएंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले आज पीएम मोदी दक्षिण भारत में कहां गए और क्या क्या किया वो भी समझ लेते हैं। पीएम मोदी की दक्षिण भारत की यात्रा की शुरुआत तिरुचिरापल्ली से हुई थी। यहां सबसे पहले उन्होंने भारतीदासन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने विकास की 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें सबसे अहम था तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करना। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बना नया टर्मिनल आधुनिकता और परंपरा दोनों का समावेश है। नए टर्मिनल को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की थीम पर बनाया गया है। गेट के बाहर ही रंगनाथ स्वामी मंदिर जैसी आकृति बनाई गई है। नए टर्मिनल में संस्कृति, कलाकृति और टेक्नोलॉजी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें कोलम कला से लेकर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के रंग और दूसरी थीम वाली कलाकृतियां भी दिखाई गई है। नए टर्मिनल भवन में बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई है। इसके लिए 100 कलाकारों को नियुक्त किया गया था और रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर इसको बना दिया गया। नए टर्मिनल भवन में यात्रियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है। नए टर्मिनल भवन में 60 चेक इन काउंटर और 5 बैगेज कैरोसेल के अलावा 60 अराइवल इमिग्रेशन काउंटर और 44 डिपार्चर इमिग्रेशन काउंटर भी बनाए गए हैं। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से ज्यादा यात्रियों की है। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि तमिलनाडु मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, उसके बाद हम सत्ता की मोदी सेतु वाली कुंजी आपके सामने खोलेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the gathering. तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the gathering. आज तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए 5 नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इनसे ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन तो आसान होगी ही, इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को, बिजली उत्पादन को भी बल मिलेगा। पहली बार मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग के लिए, बोट्स के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार मदद दे रही है। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। यहां भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया। आज पीएम मोदी लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप पे रुकेंगे। कल पीएम मोदी केरल पहुंचेंगे, जहां वो त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे।
पीएम मोदी क्या क्या करेंगे इसका अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी साल के शुरुआत में ही दक्षिण भारत में इतने सक्रिय क्यों हैं। दरअसल हमेशा से हमारे नेताओं ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग अलग करके देखा है। बीजेपी के जन्म से ही उसे उत्तर भारत की पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई है। पीएम मोदी इस राजनीति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप एक तरीके से इसे मोदी सेतु भी कह सकते हैं। राम सेतु का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यह मोदी सेतु है। उत्तर दक्षिण के बीच इस सेतु को बनाने के लिए उन्होंने कुछ अहम स्तंभ खड़े किए हैं। हर वर्ष वाराणसी में काशी तमिल वार्षिक समागम का आयोजन किया जाता है। इससे दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। राम मंदिर में रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो कर्नाटक के कलाकार योगीराज अरुण की बनाई हुई है। 2023 में 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। 2024 में पीएम मोदी ने सबसे पहले दक्षिण भारत की यात्रा की। वो 3 राज्यों के दौरे पर हैं। अयोध्या से दक्षिण भारत के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया गया है। नई संसद में तमिल परंपरा के सेंगोल की स्थापना की गई है। विकास की योजनाओं का बराबर बंटवारा किया गया। खुद पीएम मोदी ने बताया कि सिर्फ तमिलनाडु को 10 वर्षों में 120 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया। यानी भेदभाव वाली बात सही नहीं है। यह पिछले 10 वर्षों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कर्नाटक जैसे दक्षिण भारतीय राज्य में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है। यानी वो दक्षिण और उत्तर भारत के बीच की खाई वाले नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर इन स्तंभों से जिस सेतु का निर्माण हो रहा है वो बीजेपी की चुनावी राजनीति का मोदी सेतु है। इससे बीजेपी दक्षिण भारत की चुनावी राजनीति में अपना स्थान बना सकती है। खुद पीएम मोदी दक्षिण भारत से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो कई दक्षिण भारतीय परिधानों में दिख चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ वो महाबलीपुरम में शिखर सम्मेलन कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के पारंपरिक परिधान पहने थे। आज के भाषण में भी पीएम मोदी ने कहा कि वो तमिलनाडु की संस्कृति से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे बहुत सारे तमिल मित्र रहे हैं। मेरी उनसे बहुत आत्मीयता रही है और मुझे उनसे तमिल कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो।